नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सनमार्ग दैनिक अखबार की। तो सनमार्ग दैनिक अखबार में फ्रंट पेज पर ही लिखा है, सहकारिता बैंक घपले की होगी सीबीआई जांच। कृषि मंत्री रणधीर सिंह की ये घोषणा है। कोऑपरेटिव बैंक में हुए अब तक के ये सारे घपले घोटालों की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। कृषि पशुपालन व सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि एक निश्चित रकम होने के बाद ही सीबीआई को जांच के लिए भेजा जा सकता है। तो इस खबर को सनमार्ग अखबार ने फ्रंट पेज पर उठाया है। वहीं किसानों को आशीर्वाद देने 10 को आएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू झारखंड के किसानों को आशीर्वाद देने 10 अगस्त को आएंगे। श्री नायडू यहां मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल होंगे। इस खबर को फ्रंट पेज पर सनमार्ग अखबार ने उठाया और ठीक उसके नीचे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, 3 तलाक विधेयक राज्यसभा से भी पास। जहां 3 तलाक विधेयक जो है वो राज्यसभा से भी पास हो गया है। पक्ष में जो है वो 99 वोट पड़े थे और विरोध में 84 वोट पड़े थे। करीब 4 घंटे की बहस के बाद जो है वो राज्यसभा में 3 तलाक विधेयक पास हुआ। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे सदन में पेश किया था। इस दौरान गर्मा गर्म बहस हुई। जेडीयू अन्ना द्रमुक ने सदन से वॉकआउट भी कर लिया, लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के कई सांसद गायब रहे। बिल के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि 3 तलाक विधेयक जो है वो राज्यसभा से पास हो गया है। और ठीक उसके बगल में बीएसएनएल झारखंड में बेचेगा अपनी खाली जमीन। वित्तीय हालात सुधारने की जो कवायद है वो जारी है। प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। लीज पर भी दे सकता है खाली भूखंडों को। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो बीएसएनएल झारखंड में बेचेगा अपनी खाली पड़ी जमीन। ये महत्वपूर्ण खबरें हैं सनमार्ग के फ्रंट पेज की। और अब हम सेकंड नंबर पेज का रुख करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है। तो सेकंड नंबर पेज पर जो है वो बेतला में कोई बाघ नहीं। मंत्री सरयू राय अपनी ही सरकार को लपेटे में ले लिया है। मंत्री सरयू राय ने, रांची के खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं सरयू राय। उन्होंने पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या नहीं बढ़ने और यहां बाघों के नहीं पाए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि देश भर में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो पलामू के बेतला में गणना के लिए 1 साल से लगाए गए वीडियो कैमरे में बाघों की बढ़ी हुई तस्वीर अंकित नहीं हुई है। ये सेकंड नंबर पेज की खबर है। और ठीक उसके नीचे, राज्य में मानसून व रोपा की स्थिति अच्छी नहीं, रोज संग्रह हो रहा है आंकड़ा, सुखाड़ का 20 तक आकलन, होगा बड़ा निर्णय। कृषि मंत्री रणधीर सिंह का ये बयान है। राज्य में मानसून और धान के रोपा की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। कृषि विभाग ने भी इसे माना है। विभाग रोज आंकड़ा संग्रह कर रहा है। कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि 20 अगस्त तक आकलन के बाद बड़ा निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। तो ये सेकंड नंबर पेज की खबर है। और हम तीसरे नंबर पेज का रुख करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर तीसरे नंबर पेज पर छपी है। हेमंत और लुइस मरांडी भी डिफॉल्टर। जी हां, बड़े लोगों और कंपनियों पर 55.84 करोड़ रुपए का बिजली बिल जो है वो बकाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। पहाड़ी मंदिर समेत कई थाना, सरकारी कार्यालय और व्यवसायियों पर भी विभाग का बकाया। किसी आम आदमी का बिजली बिल अगर 10,000 रुपए से अधिक हो जाए तो उसका जो कनेक्शन है वो काट दिया जाता है, लेकिन जो लोग बड़े पद पर हैं उनका क्या? इनमें समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी हैं और प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन के नाम भी जो है वो शामिल हैं। लुइस मरांडी के निवास का बिजली बिल 89,000 रुपए बकाया है और हेमंत सोरेन के कांके रोड निवास का बिजली बिल जो है वो 1.52 लाख रुपए बकाया है। पूरी डिटेल यहां पर दी गई है। मैं कहूंगी अपने सहयोगी को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये पूरा डिटेल जो यहाँ पे छापा गया है, किन किन दिग्गजों पर जो है वो बिजली बिल बकाया है, किन किन कंपनियों पर बिजली बिल बकाया है, वो सभी विस्तार से यहाँ पर छापा गया है। लुइस मरांडी समाज कल्याण मंत्री हैं। 89,000 रुपए। हेमंत सोरेन के कांके रोड निवास का 1.52 लाख रुपए। नियाज अहमद, राम अवतार राजगढ़िया, रांची पहाड़ी मंदिर, चुटिया थाना, अनिल कुमार श्रीवास्तव, कई ऐसे बड़े नाम जिनका जो बिजली बिल है
वो हजारों लाखों में बकाया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है जो तीसरे नंबर पेज पर सन्मार्ग दैनिक अखबार ने छापी है। तो ये थी सन्मार्ग दैनिक अखबार की बात। अब हम दैनिक भास्कर का रुख करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है दैनिक भास्कर में। तो दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर है 3 तलाक गुनाह। इस हेडलाइन के साथ 3 तलाक विधेयक जो है वो राज्यसभा से भी पारित हो गया है। इस खबर को फ्रंट पेज पर उठाया है दैनिक भास्कर ने। राष्ट्रपति की मुहर जो है वो अभी बस अब लगनी बाकी है इस मामले पर। राज्यसभा में बिल के पक्ष में जो है वो 99 वोट पड़े, विरोध में 84 वोट, विपक्ष के 20 सांसद गैर हाजिर, इसलिए बिल आसानी से पास हो गया। तो भाजपा के मुख्तार अब्बास को छोड़ सभी 26 मुस्लिम सांसदों ने जो है वो विरोध किया था इस विधेयक का, लेकिन विधेयक जो है वो पारित हो गया। उसके ठीक बगल में जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया, बीचड़े सूखे, किसान ने दे दी जान। बेटी की शादी के लिए लिया था कर्ज, अब चुकाने की आस जो है वो टूट चुकी है, किसान ने जो है वो अपनी जान दे दी है। गुमला सदर थाना के डिडौली गांव में मौसम की बेरुखी से परेशान किसान शिवा खड़िया 60 वर्ष उम्र रही है उनकी, ने सोमवार रात फांसी लगाकर जो है वो आत्महत्या कर ली। बहुत ही बड़ा मामला। और उसके ठीक नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, कैफे कॉफी डे चीफ सिद्धार्थ लापता, खुदकुशी की आशंका, चिट्ठी में कहा मैं नाकाम रहा। कैफे कॉफी डे रेस्टोरेंट है, उसके जो फाउंडर हैं वो हैं सिद्धार्थ, वो लापता बताए जा रहे हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने जो है वो नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली है। कर्नाटक के पूर्व सीएम SM कृष्णा के दामाद और कैफे कॉफी डे के चेयरमैन VG सिद्धार्थ जो है वो सोमवार शाम से ही लापता हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने आत्महत्या की है। उनका कहना है, उनका जो एक मैसेज है, एक चिट्ठी मिली है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं जो है वो नाकाम रहा, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण खबरें जो हैं वो दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर छपी हैं। और अब हम सेकंड नंबर पेज का रुख करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है सेकंड नंबर पेज पर। तो सेकंड नंबर पेज पर है, कॉलेजों ने सौंपा शिक्षकों का वेतन पंजी रिकॉर्ड। ये जो है वो सेकंड नंबर पेज की खबर है। कॉलेजों ने सौंपा नवंगीभूत शिक्षकों का वेतन पंजी रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र के आलोक में नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। आरवी प्रशासन के निर्देश के आलोक में विभिन्न कॉलेजों द्वारा मंगलवार को नवांगीभूत शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन जो है वो पंजी व अटेंडेंस रिकॉर्ड जमा कर दिया गया। तो ये खबर सेकेंड नंबर पेज पर छपी है। और एक तीसरे नंबर पेज पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो मैं आपको बता दूं। HEC क्षेत्र के 6 वार्ड को छोड़कर पूरे शहर में कल से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री 10% महंगी। शहरी क्षेत्र में नया रेट 1 अगस्त से होगा लागू। 2 से नई दर पर ही होगी रजिस्ट्री, न्यूनतम 8% बढ़ी दर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ये बातें पहले भी आ रही थी कि 1 अगस्त से जो है ज़मीन और फ्लैट के दाम जो है वो रजिस्ट्री जो है वो महंगी कर दी जाएगी और कल से ज़मीन फ्लैट की रजिस्ट्री जो 10% महंगी की जाएगी। ये दैनिक भास्कर की ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। और अब हम प्रभात खबर का रुख करेंगे और देखेंगे कि प्रभात खबर में जो है वो क्या कुछ खास है। प्रभात खबर में भी 3 तलाक विधेयक जो है वो लगभग सभी अखबारों में जो है वो फ्रंट पेज की खबर है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बस अब राष्ट्रपति की मुहर लगने का इंतज़ार है। राज्यसभा से कल ये विधेयक पारित हो चुका है। 99% वोट पड़े, पक्ष में विपक्ष में 84% वोट। 3 तलाक अब अपराध की श्रेणी में आएगा अब 3 तलाक, क्योंकि ये विधेयक जो है वो पारित हो चुका है। बस राष्ट्रपति की मुहर जो है वो बस लगनी बाकी है। नरेंद्र मोदी ने कहा है, तुष्टीकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। वहीं गुलाम नबी आज़ाद
उन्होंने कहा है कि 3 साल की सज़ा का प्रावधान ठीक उसी तरह जैसे किसी को अपमानित करने के जुर्म में जेल भेज दिया जाए, इसलिए हम इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहते हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एक मुस्लिम आईटी पेशेवर से मुझे कहा कि 3 बेटियों के जन्म के बाद उसके पति ने उसे 3 तलाक कह दिया था और कानून मंत्री के नाते मैं उससे क्या यह कहता कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मड़वाकर रख लो और अवमानना का केस करो। तो 3 तलाक विधेयक जो है वो पारित हो चुका है। फ्रंट पेज पर ये खबर छपी है। वहीं ठीक उसके बगल में कैफे कॉफी डे के फाउंडर सिद्धार्थ लापता, आत्महत्या की आशंका। यूं ही नहीं, मशहूर हुआ दुनिया में CCD कैफे कॉफी डे। उसके जो फाउंडर हैं वो विजय सिद्धार्थ लापता हो गए हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। वहीं ठीक उसके नीचे गुमला में किसान ने भी की आत्महत्या, कर्ज से परेशान किसान ने आत्महत्या कर ली है। प्रभात खबर की फ्रंट पेज की खबरें हैं ये। और एक और महत्वपूर्ण खबर है, फ्रंट पेज की ही है। रिश्तेदार ने ही कराई थी खूंटी के भाजपा नेता सहित 3 की हत्या। ये फ्रंट पेज की खबर है प्रभात खबर की। 12.55 एकड़ जमीन के विवाद में जो है वो 22 जुलाई को भाजपा के प्रदेश ST मोर्चा के सदस्य और हेठगोवा गांव निवासी जो है मागो मुंडा, उनकी पत्नी लखमनी मुंडू और बेटा की जो है वो हत्या कर दी गई थी 3 लोगों की। और रिश्तेदार ने ही कराई थी खूंटी के भाजपा नेता सहित 3 की हत्या। इस हेडलाइन के साथ इस खबर को फ्रंट पेज पर उठाया गया है और प्रमुखता से छापा गया है। अब सेकंड नंबर पेज का रुख कर लेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है प्रभात खबर में। तो सेकंड नंबर पेज पर जो है वो सपनों के महल का सपना दिखाकर कबाड़ खाना सौंप दिया। बहुत ही बड़ी खबर, ये एक स्टोरी है एक्चुअली प्रभात खबर की। बिल्डरों की वादा खिलाफी की कथा की अगली कड़ी में छापा है ये खबर प्रभात खबर ने। उसमें कई बार बिल्डर को लिखा पत्र, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। अरगोड़ा के अशोकपुरम स्थित बालाजी कुटीर अपार्टमेंट के लोगों का ये आरोप है। उन्होंने बिल्डर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, आरोप लगाया है कि उन्हें सपने दिखाए गए कुछ और फ्लैट सौंपा गया कुछ और। फ्लैट में किसी भी तरह की कोई भी जो है वो व्यवस्था नहीं है। तो ये थी प्रभात खबर की बात। और अब हम देखेंगे दैनिक जागरण का हम रुख करेंगे और देखेंगे दैनिक जागरण में जो है वो क्या कुछ खास है। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर है, अब रांची में भी 10 रुपए में भरपेट भोजन। इस हेडलाइन के साथ फ्रंट पेज पर रोजगार के क्रम में घरों से दूर रह रहे लोगों को बढ़िया भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत अब रांची में भी लोगों को पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। पूर्वी सिंहभूम में पहले से संचालित योजना के लिए अन्नामृता फाउंडेशन का मनोनयन, रांची से टच स्टोन फाउंडेशन को मिला काम। बहुत ही अच्छी पहल भी है एक, और एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। और ठीक उसके नीचे, कल से शहर के फ्लैट और जमीन 10% तक होंगे महंगे। फ्रंट पेज की ये खबरें हैं दोनों। दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पर इन दोनों खबरों को प्रमुखता से उठाया है। कल से शहर के फ्लैट और जमीन जो है वो 10% महंगे कर दिए गए हैं। कल से बढ़े हुए दामों पर आपको फ्लैट और ज़मीन जो है वो मिलेगी। और सेकंड नंबर पेज की हम बात करें तो मानदेय क्या बढ़ा, EPF से वंचित हो गए VRP CRP। राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में PF कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों तथा संकुल साधन सेवियों का मानदेय तो बढ़ा, लेकिन ये EPF कटौती की सुविधा से ही वंचित हो गए। सेकेंड नंबर पेज की खबर है। और ठीक तीसरे नंबर पेज का अगर हम रुख करें तो तीसरे नंबर पेज पर 3 तलाक तत्काल 3 तलाक से मिली आज़ादी। 3 तलाक विधेयक जो है वो राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। और आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में इस बात से खुशी है कि 3 तलाक विधेयक जो है वो पारित हो गया है। अब उन्हें इस उलझन से जो है वो आज़ादी मिलेगी। अपने आप में बड़ी खबर तीसरे नंबर पेज पर।
दैनिक जागरण में 5वें नंबर पेज पर एक तस्वीर छपी है जो मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है और समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये तस्वीर क्या कह रही है। ये 3 तस्वीर छपी है 5वें नंबर पेज पर दैनिक जागरण में। बच्चों की सुरक्षा पर स्कूल व अभिभावक दोनों जो हैं वो लापरवाह। ये तस्वीरें आपको देखते ही समझ में आ जाएंगी कि एक की तस्वीर जो है वो क्या कुछ कहना चाहती है। 2 बच्चे बाइक पर हैं लेकिन बिना हेलमेट के। ये बस है, स्कूली बच्चों की बस है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त हो रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी से लेकर अभिभावकों की लापरवाही पर जो है वो सख्ती अभी भी नहीं दिख रही है। ये तस्वीरें अपने आप में यही बता रही हैं कि अभिभावकों को भी सख्त होने की ज़रूरत है और स्कूल प्रबंधन को भी सख्त होने की ज़रूरत है। दैनिक जागरण में ये तस्वीर छपी है। अब हम हिंदुस्तान का रुख करेंगे और देखेंगे कि हिंदुस्तान में क्या कुछ खास है। तो हिंदुस्तान में भी 3 तलाक का ही मामला, जैसा मैंने बताया 3 तलाक विधेयक जो है वो राज्यसभा से पारित हो गया है और इस खबर को सभी अखबारों ने लीड न्यूज़ बनाया, फ्रंट पेज पर विस्तार से छापा है क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार जो है राज्यसभा से बिल पास कराने में सफल रही। कई विपक्षी दलों ने मतदान से दूर रहकर सरकार की राह जो है वो अपने आप आसान बना दी। और ठीक उसके नीचे कर्ज में डूबे एक और किसान ने दे दी जान। गुमला की घटना है। गुमला के डिडौली गांव में कर्ज से परेशान और धान के बीचड़े जो है वो बर्बाद हो गए। इससे परेशान एक किसान ने जो है वो आत्महत्या कर ली है। इस खबर को भी फ्रंट पेज पर लगभग सभी अखबारों ने उठाया है। और अब हम सेकंड नंबर पेज का रुख कर लेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है सेकंड नंबर पेज पर। तो सेकंड नंबर पेज पर हिंदुस्तान में छात्रों की उपस्थिति 10% से कम तो प्राचार्य पर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों की उपस्थिति माफ कीजिएगा, छात्रों की उपस्थिति 60% से कम तो प्राचार्य पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों की 60% से उपस्थिति कम हुई तो संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों पर जो है वो अब कार्रवाई की जाएगी। ये अपने आप में एक अच्छी और बड़ी खबर जिसे हिंदुस्तान ने सेकंड नंबर पेज पर प्रमुखता से छापा है। और तीसरे नंबर पेज की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पेज पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर छपी है। हिंसा की शिकार महिलाओं को मुआवजा देगी सरकार। बहुत ही अच्छी पहल। झारखंड में हिंसा पीड़ित और अपराधों की शिकार महिलाओं को सरकार जो है 10 लाख रुपए तक मुआवजा देगी। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को झारखंड पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2019 को जो है वो अब मंजूरी दे दी है। एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर कि हिंसा की शिकार महिलाओं को मुआवजा देगी सरकार। ये खबर हिंदुस्तान में छपी है तीसरे नंबर पेज पर। तो आज के सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।